Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video, we will discuss about miscellaneous exercise on chapter 1. फर्स्ट चैप्टर की miscellaneous exercise के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन फर्स्ट है, which of the following are subset of a one another? एक दूसरे के सबसेट क्या है? तो सबसेट को चेक करने के लिए, यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करें, हमें सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करें. तो फर्स्ट सेट को टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है. प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए 12, एडिशन क्या होना चाहिए -8. तो x स्क्वायर -6x - 2x + 12 इक्वल्स टू 0. x कॉमन ले, x -6 -2 कॉमन ले, x -6 इक्वल्स टू 0. मीन्स x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 2. तो a इज 2 6. अब सबसे छोटे सेट से स्टार्ट करेंगे. देखो d देखिए, d किसका सबसेट है, c का भी है, d b का भी है, d a का भी है. तो d इज सबसेट ऑफ a का है. अब a देखिए किसका सबसेट है, a किसका सबसेट है, b का है. तो a इज सबसेट ऑफ b. b किसका सबसेट है, c का है, b इज सबसेट ऑफ c. सबसेट का मीनिंग क्या होता है, कंटेन ऑल एलिमेंट्स. कोई सेट जिस सेट्स के सभी एलिमेंट कंटेन करता है तो वो क्या होगा, सबसेट होगा. क्लियर. क्वेश्चन 2 है, इन each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, given an example. एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है. तो सेकंड में फर्स्ट देखिए, सेकंड में फर्स्ट हमारे पास x belongs to a. If x belongs to a, कोई एलिमेंट a में बिलोंग करता है, and a belongs to b, a b में बिलोंग करता है, पूरा सेट b में बिलोंग करता है. देन x belongs to b, क्या x b में बिलोंग करेगा, तो कोई जरूरी नहीं है, फॉल्स. ये फॉल्स है. ले लीजिए a सेट लेते हैं हम 3 4, ठीक है. a belongs to b, तो b सेट कैसा ले, 1 3 4 एंड 2. तो here is 3 4. x belongs to a, x किस में बिलोंग करता है, a. तो a का एलिमेंट क्या है, आइदर 3 और 4. तो इज 3 belongs to b, नहीं, 3 b में बिलोंग नहीं करता, b में ये कंप्लीट एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है. सेकंड है, a इज सबसेट ऑफ b. सेकंड, a इज सबसेट ऑफ b मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर बिलोंग्स टू b and b belongs to c. b क्या है, c में बिलोंग करता है, मींस b एलिमेंट है c का. देन a belongs to c, क्या a c में बिलोंग करेगा, कोई जरूरी नहीं है, ये भी फॉल्स है. क्यों, क्योंकि a सेट हमने ले लिया, मान लीजिए 1 2, b सेट हमने ले लिया 1 2 3. तो b belongs to c, b c में बिलोंग करना चाहिए. तो c सेट क्या ले सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 ले लिया. देखिए ऐसे एग्जांपल लेंगे. ये देखो, ये दोनों सेट इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये दोनों सेट इसको सेटिस्फाई करते हैं. अब देखना है क्या a b c में बिलोंग करता है. a सेट क्या है, 1 2, क्या बिलोंग करता है c में, c में तो 1 2 है ही नहीं एलिमेंट, तो 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू c. तो दिस इज फॉल्स, इसलिए ये क्या है, फॉल्स, ठीक है. थर्ड है हमारे पास, थर्ड है a इज सबसेट ऑफ b. a इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ c, देन a इज सबसेट ऑफ c. तब a क्या होगा, सबसेट ऑफ c. ये ट्रू है, दिस इज ट्रू. अब a इज सबसेट ऑफ b. इफ x बिलोंग्स टू a, x a में बिलोंग करता है, तो क्या करेगा,
x b में बिलोंग करेगा बाय दिस कंडीशन, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b। अब b इज सबसेट ऑफ c, तो x b में बिलोंग करता है, तो यहां से क्या लिखते हैं इस कंडीशन से x बिलोंग्स टू c। x को a का एलिमेंट लेके चले थे, हमने प्रूव कर दिया x c में बिलोंग करता है, तो क्या राइट कर सकते हैं a इज सबसेट ऑफ c। a क्या है c का सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट वन फोर्थ है हमारे पास a is not a subset of b if a is not a subset of b and b is not a subset of a c, then a is not a subset of a c। a क्या है वो c का सबसेट नहीं होना चाहिए, ये भी फॉल्स है। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो। ठीक है, अब a b का सबसेट नहीं है, a ले लिया हमने 1 2, b ले लिया हमने 3 4, ठीक है, और c ले लिया हमने 1 2 5। ठीक है, तो देखो ये इस कंडीशन से क्या कह सकते हैं a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b। इन दोनों कंडीशन से क्या कह सकते हैं b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, बट हियर a इज सबसेट ऑफ c। a तो c का सबसेट है, तो दिस इज फॉल्स, इसलिए ये क्या हमारे पास है फॉल्स है। फॉल्स के लिए कोई एक एग्जांपल नहीं है। फिफ्थ है x बिलोंग्स टू a if x belongs to a and a is not a subset of b, a b का सबसेट नहीं है, then x belongs to b। x a में बिलोंग करता है, a b का सबसेट नहीं है, तो x b में बिलोंग करेगा ही नहीं, तो दिस इज फॉल्स। x a में बिलोंग करता है, हमने मान लीजिए x क्या है 1 2, a सेट 1 2 हो गया, तो 1 2 बिलोंग करता है। अब मींस b का 1 2 तो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो यहां पे क्या है दे रखे b 1 2 का, b का एलिमेंट 1 2 होना चाहिए। ठीक है, b हमने ले लिया 3 4, तो यहां से क्या हो गया 1 भी इसमें बिलोंग नहीं करता है, 2 भी इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो दिस इज फॉल्स। ये क्या है फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट वन सिक्स्थ हमारे पास क्या है a is subset of b, x does not belongs to a, then x does not belongs to b, तो x does not belongs to a, this is true। a b का सबसेट है, x b में बिलोंग नहीं करता है, then x does not belongs to a, तो x a में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो a is subset of b means all the elements of a are in b, a के जो एलिमेंट्स है वो b में होंगे, all the elements of a are in b, a के सभी एलिमेंट b के अंदर है। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट है जो b में बिलोंग नहीं करता, तो a में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a में बिलोंग करेगा तो वो इसका सबसेट नहीं रहेगा, तो दिस इज ट्रू। ये क्या हमारे पास है ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c, शो दैट b इक्वल्स टू c। अब टू सेट्स को हमने इक्वल प्रूव करना है, b इक्वल्स टू c, तो हम क्या प्रूव कर दें, एक बार प्रूव कर दें b इज सबसेट ऑफ c, दूसरी बार प्रूव कर दें c इज सबसेट ऑफ b। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं a इज सबसेट ऑफ a इक्वल्स टू b, सॉरी b इक्वल्स टू c। ठीक है, तो b को c का सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करें, कोई x एलिमेंट हो, b का एलिमेंट ले लें हम, लेट x बिलोंग्स टू b, लेट x बिलोंग्स टू b, जब x b में बिलोंग करता है। ठीक है, तो देन x बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन b में x बिलोंग करेगा। ठीक है, अब x a यूनियन b में बिलोंग करता है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं
x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में भी बिलोंग करेंगे। क्लियर? मीन्स देखो यहां से इस कंडीशन से क्या होगा, आइदर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, या तो x a में बिलोंग करता है या x b में बिलोंग करता है। तो यहां से यदि x a में बिलोंग करेगा तो इसमें से x a में बिलोंग करेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो x a में बिलोंग करेगा और x क्या है, b में बिलोंग करता है। तो यहां से तो क्या लिख सकते हैं, b इज सबसेट ऑफ a लिख सकते हैं। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b तो है ही। ठीक है, और x a में बिलोंग नहीं करता है, तो इस कंडीशन से हम क्या राइट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू c, x c में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब x b में बिलोंग करे, ये कंडीशन तो हमें चाहिए नहीं। x c में बिलोंग करे, अब x c में बिलोंग करेगा तो क्या लिख सकते हैं हम, b इज सबसेट ऑफ a, c राइट कर सकते हैं। यहां से यदि x a में बिलोंग करता है तो x किस में बिलोंग करेगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि x a में बिलोंग करता है तो क्या राइट कर सकते हैं हम, x a में यहां बिलोंग कर रहा है, x b में यहां बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c है, तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। तो यहां से भी तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c। इस केस में भी x c में बिलोंग करता है, इस केस में भी x c में बिलोंग करता है। x को b का एलिमेंट लेके चले थे, x को c का प्रूव कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं हम, that implies b is subset of c। सिमिलरली दूसरा करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली राइट कर दीजिए c is subset of b। from 1 and 2 we can say that b equals to c। 1 और 2 से हम क्या राइट कर सकते हैं, b equals to c है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, शो दैट द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। हमने शो करना है कि जो फॉलोइंग कंडीशन है वो इक्विवेलेंट है। फर्स्ट है a इज सबसेट ऑफ b, सेकंड है a माइनस b इक्वल्स टू 5, थर्ड है a यूनियन b इक्वल्स टू b, और फोर्थ है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a। ठीक है, देखो A is subset of B means all the elements of A are in B। A के सभी एलिमेंट्स, फर्स्ट कंडीशन से A is subset of B, that implies all elements of A are in B। या इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। सेकंड कंडीशन देखो, A माइनस B इक्वल्स टू 5 है, इज पॉसिबल ओनली व्हेन। ये कब पॉसिबल है, जब A के सभी एलिमेंट्स क्या हो, B में हो। A के सभी एलिमेंट्स B में होंगे तो क्या होगा, A इज सबसेट ऑफ B, इट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट इक्विवेलेंट है। थर्ड है A यूनियन B इक्वल्स टू B। ये कब पॉसिबल है, पॉसिबल व्हेन A इज सबसेट ऑफ B। जब A और B का सबसेट होगा तभी तो यूनियन B के इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट लार्जर सेट के इक्वल होगा। ठीक है, फोर्थ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A, दोनों में कॉमन क्या है, A आ रहा है, मींस A B में भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो पॉसिबल कब होगा, जब A इज सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट होगा तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, बोथ ऑल कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इसमें सभी कंडीशंस क्या हैं, इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। ठीक है, ये क्या हमें गिवन है, दिस इज गिवन मींस इसका हम यूज करेंगे, इसको सोल्व करने में इसका यूज करेंगे। तो एक दूसरे का सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करें, इसका एलिमेंट कंसीडर कर लें, लेट x belongs to C minus B। अब जो डिफरेंस ऑफ टू सेट है उसकी डेफिनेशन यदि यूज करें तो इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to C and x does not belongs to B।
एक्स सी में बिलोंग करता है लेकिन बी में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, एक्स सी में बिलोंग करता है, एक्स बी में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, यदि एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा बट ए इज सबसेट ऑफ बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, दैट इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इन दोनों से क्या राइट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। x इसका एलिमेंट लेके चले थे, इसका प्रूव कर दिए, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। क्लियर? जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन हम यूज करते जाएंगे और उसको सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है assume that p of a equals to p of b so that a equals to b। ये जो करना पावर सेट ऑफ a equals to पावर सेट ऑफ b, p of a equals to p of b, then शो करना है a equals to b, a b के इक्वल है। लेट x belongs to a, x a में बिलोंग करता है, a को b का सबसेट प्रूव करना वही इक्वल करने के लिए, तो x belongs to a, यदि x a में बिलोंग करता है तो a किस में बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ a क्या है, b है, क्या लिख सकते हैं, a belongs to पावर सेट ऑफ b। क्यों? क्योंकि p of a equals to p of b है। ठीक है, अब a यदि इसके पावर सेट में बिलोंग करता है तो a के एलिमेंट क्या है, x है, वो किस में, b में बिलोंग करेंगे। भाई a सेट बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ b में, तो a के जो सभी एलिमेंट है वो b में बिलोंग करेंगे, a के सभी एलिमेंट b में बिलोंग करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज a इज सबसेट ऑफ b। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर दें, b is subset of a, from these two we can write a equals to b। कन्वर्स को आप सिमिलरली राइट कर सकते हो, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं। यदि करना चाहते हो तो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर दीजिए, फिर पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये राइट कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। in question 7, is it true that for any set a and b, p of a union p of b is equal to p of a union b, justify your answer। दो सेट के यूनियन पावर सेट का अलग अलग लें और उसका यूनियन करें तो क्या वो इक्वल है। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है, नॉट ट्रू है। एग्जाम्पल आप खुद सोचोगे, दिस इज नॉट ट्रू, खुद आपने कोई ना कोई एग्जाम्पल राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी and A union B minus A equals to A union, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो वही एक दूसरे का सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करें हम, ले लो लेट x belongs to A, x A में बिलोंग करता है, हम प्रूव करते हैं कि x इसमें बिलोंग करेगा। अब x a में बिलोंग करता है तो वी हैव टू केसेस, आइदर x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। या तो x b में बिलोंग करेगा या x b में बिलोंग नहीं करेगा। यदि x b में बिलोंग करता है ये है तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये हो जाएगा। यदि b में बिलोंग नहीं करता तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस b। और इन दोनों से हम क्या राइट कर सकते हैं, दोनों के यूनियन में तो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b हमें राइट कर सकते हैं। ठीक है,
सिमिलरली यहां से क्या राइट कर सकते हैं, दैट इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। सिमिलरली हम क्या राइट कर दें, उल्टा कर दें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम क्या राइट कर सकते हैं, बोथ आर इक्वल। तो A इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। क्लियर? मीन्स सिर्फ डेफिनेशन हम बार बार यूज कर रहे हैं और कुछ ऐसा अलग से यूज नहीं कर रहे हैं। सेकंड देखिए, वही कंसीडर करो, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A। इसमें बिलोंग करता है x, हमने प्रूव करना है x इसमें भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B माइनस A। ठीक है, मीन्स या तो यहाँ x A में बिलोंग करेगा, इसके अकॉर्डिंग क्या है, या यहाँ x B में बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये कंडीशन होगी तो B में बिलोंग करेगा, ये कंडीशन होगी तो A में बिलोंग करेगा, इन दोनों के यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, A यूनियन B माइनस A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। सिमिलरली उल्टा प्रूव करते हैं, सिमिलरली क्या राइट कर सकते हैं हम, A यूनियन B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A। और फ्रॉम दीज टू वी कैन राइट दैट दीज टू इक्वेशंस बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि इक्वलिटी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज को यूज करके A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल्स टू A, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले, A यूनियन A इंटरसेक्शन B प्रॉपर्टी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इस यूनियन को इसके साथ करते हैं A यूनियन A, ये इंटरसेक्शन फिर A यूनियन B। ठीक है, अब A यूनियन A क्या होगा, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ठीक है, अब A यूनियन B में A का इंटरसेक्शन करें तो बचेगा क्या हमारे पास, A बचेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा हमारे पास, इन दोनों में देख लीजिए, इसमें यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन A तो A होगा यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B में क्या आ सकता है, आइदर A आ सकता है और B आ सकता है या फाई आ सकता है। ठीक है, यदि दोनों डिस्टिंक्ट हो गए तो फाई आएगा, तो यूनियन क्या होगा हमारे पास, A ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या यूज किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। क्लियर? नेक्स्ट अटेम्प्ट, शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इंप्लाई B इक्वल्स टू C। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। जस्ट अटेम्प्ट A intersection B equals to A intersection C. Not necessary that B equals to C. ये कोई नेसेसरी नहीं है। तो इसके लिए ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C तो क्या हो, इक्वल हो सकता है। A सेट ले लिया 1 2, B सेट ले लिया मैंने 2 3 4। ठीक है, C सेट ले लिया मैंने 2 4 5। तो A इंटरसेक्शन B क्या है, 2 है। A इंटरसेक्शन C क्या है, दिस इज ऑल्सो 2, बट here B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन यहाँ पे B C के इक्वल नहीं है।
ठीक है। क्वेश्चन 11 है लेट ए एंड बी बी सेट्स ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5। 11 ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5। क्लियर। एंड ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। A यूनियन x इक्वल्स टू B यूनियन x। हमने शो करना है शो दैट A इक्वल्स टू B। A क्या हो B के इक्वल है। ठीक है। ये देखो A इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 5। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं B A एंड B आर A एंड X आर डिसजॉइंट। A और X डिसजॉइंट है। ठीक है। यहां से क्या लिख सकते हैं B एंड X आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट B और X भी डिसजॉइंट है। ठीक है। मींस A और X में भी कुछ कॉमन नहीं है, B और X में भी कुछ कॉमन नहीं है। यहां पे क्या हमारे पास A यूनियन X। A यूनियन X मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ X। ठीक है। इसका मतलब क्या B यूनियन X। B यूनियन X का मतलब क्या हो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ X एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B। अब ये दोनों जब इक्वल होंगे A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X। ठीक है। तो X और X तो दोनों क्या है इसमें है इक्वल। ये तो हल हट जाएंगे। यहां से क्या राइट कर सकते हैं A इक्वल्स टू B राइट कर सकते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल कब होगा इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन A इक्वल्स टू B। जब A इक्वल्स टू B होगा तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन 12 है फाइंड सेट A B C सच दैट A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 5। वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए लेकिन तीनों का कॉमन क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो इसी टाइप से आप कोई भी एग्जांपल उसका कंसीडर कर सकते हो। ट्राई योरसेल्फ, ऐसी कोई विशेष बात उसके अंदर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये वर्ड प्रॉब्लम है। इन ए ग्रुप ऑफ 600 स्टूडेंट्स 150 टेक टी, 225 टेक कॉफी एंड 100 टेक बोथ कॉफी एंड टी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विच आर नाइदर टेकन टी और कॉफी। न तो टी लेते हैं न ही कॉफी लेते हैं। तो उसके लिए क्या करें देखो एक ए सेट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन टी, बी सेट रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स टेकन कॉफी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए क्या है 150 है, एन ऑफ बी क्या है 225 है, एन ऑफ सी क्या है 100 है। तो ये क्या हो जाएगा 275 आ जाएगा। मीन्स 275 स्टूडेंट ऐसे हैं वो या तो टी लेते हैं या कॉफी लेते हैं। ठीक है। नाइदर टी नॉर कॉफी क्या हो जाएगा नाइदर टी नॉर कॉफी। न तो टी लेते न कॉफी क्या होगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600। कम से कम एक लेते हैं वो क्या है 275। तो कितना बचेगा 325 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे बचेंगे जो न तो टी लेते हैं और न ही कॉफी लेते हैं। ठीक है। 14 है इसी तरह से हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट है तो क्या हो जाएगा हम यूनियन फाइंड कर दीजिए। तो 14 तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 14 में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है।
तो 15 क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर, H 26 रीड न्यूज़पेपर, T 26 रीड न्यूज़पेपर, I 9 रीड बोथ H and I, 11 रीड बोथ H and means intersection or means union, H and T 8 reads T and I 3 reads all newspaper. Find the number of people who read at least one newspaper. देखिए जहां पे भी आपको और आ जाए मीन्स यूनियन, एंड आ जाए मीन्स इंटरसेक्शन, और एटलीस्ट वन आ जाए मीन्स जितने भी हैं उनका क्या करोगे आप, एक यूनियन करोगे, जितने भी सेट्स दे रखे हैं उनका यूनियन करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, फार्मूले वगैरह कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे। अब वेन डायग्राम मान लीजिए इसका बनाते हैं, ये A है, सॉरी H है, ये T है और ये I है, ये बना लिया। अब यदि इसकी फिलिंग आपको आप लोगों को समझ आ गई तो इसमें कुछ भी नहीं है, सभी आंसर आपको इसी वेन डायग्राम में मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, और इससे ज्यादा करना चाहते हो इसको U के अंदर इनक्लोज कर दीजिए, दैट इज U, ठीक है। तो देखो ये क्या है, तीनों में कॉमन पार्ट है, तीनों में कॉमन पार्ट, तीनों में कॉमन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, 3, यहाँ 3 ले लिया, ठीक है। फिर दो दो H इंटरसेक्शन T कितना है, H इंटरसेक्शन T 11 है, ले कितना चुके हम 3, तो बचेगा क्या 8। H इंटरसेक्शन I 9 है, ले कितना चुके हम 3, बचेगा कितना 6, क्योंकि टोटल इंटरसेक्शन तो ये हमारे पास। T इंटरसेक्शन I कितना 8, ले कितना चुके 3, बचा कितना हमारे पास 5, ठीक है। पहले 3 वाला फिल करेंगे, फिर 2 वाला फिल करेंगे, फिर 1 वाला फिल करेंगे, 1 वाला। देखो H में 25 है, ले कितना चुके हम 17 ले चुके, बचा कितना 8। T में 26 है, ले कितना चुके हम 16, बचा कितना 10। I में 26 है, ले कितना चुके हम 9 14, बचे कितने 12, बस हमारा काम खत्म। अब कहता है एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, जो फर्स्ट है एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर मींस N ऑफ H यूनियन T यूनियन I फाइंड करना है। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, सभी को आप इसमें जो भी दिखाई दे रहा है उसको आप ऐड कर दीजिए, वो यूनियन होगा, ठीक है। तो ऐड करते हैं, क्या होगा 25 10 35 40 52, तो 52 हो जाएगा। मीन्स 52 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करते हैं। दूसरा क्या पूछा, क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एडजेक्टली वन, एडजेक्टली वन मींस ओनली H 8, ओनली T 10, ओनली I 12, तो एडजेक्टली वन, एडजेक्टली वन में क्या आ जाएगा हमारे पास है 8 12 20 30 आ जाएगा। एडजेक्टली 2 पूछे तो एडजेक्टली 2 में क्या होगा 8 + 6 + 5। एडजेक्टली H एंड T पूछे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। एडजेक्टली H एंड I पूछे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एडजेक्टली T एंड I पूछे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओनली H पूछे 8, ओनली T पूछे 10, ओनली I पूछे 12। तो कुछ भी पूछ रखा हो, यदि वेन डायग्राम आपने बना लिया तो इस क्वेश्चन को आप 100% सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, अब वही 3 है, सेट बनाते हैं। अब आपसे इसी में ये पूछ ले नाइदर, नाइदर में क्या होगा 60 - 52 क्या हो जाएगा 8, नाइदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये A है, B है, C है, तीनों की कॉमन फिलिंग स्टार्ट करेंगे। कॉमन फिलिंग क्या है 8, तो ये 8 है। अब A इंटरसेक्शन B क्या 14 ले चुके, 8 बचा है कितना 6। मोस्टली हम मिस्टेक कहां करते हैं, यहाँ 14 राइट कर देते हैं, वहीं पे गलत हो गया। A इंटरसेक्शन C कितना है 12 ले 8 चुके, बचा है कितना 4।
बी इंटरसेक्शन सी क्या 14 ले चुके, 8 बचा कितना 6। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी 14, यहाँ 12, 8 यहाँ 14। क्लियर? बी इंटरसेक्शन सी 14 एंड सी इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखो ये कितना है 21, ले कितना चुके 18, तो बचेगा 3। ये कितना है बी 26, ले कितना चुके हम 20, बचा कितना 6। सी कितना है 29, ले कितना चुके हम 18, बचा कितना 11। अब देख लीजिए जो भी पूछता है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ओनली सी, तो ओनली सी में कितना है 11 है, ओनली बी 6, ओनली ए 3। इसी में एग्जैक्टली पूछे, एग्जैक्टली 1 तो 3 + 6 + 11, एग्जैक्टली 2 पूछे 6 + 4 + 6। तो इस तरह से कुछ भी पूछे आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। सिर्फ आपको वेन डायग्राम आना चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में क्या करोगे आप, कोई भी क्वेश्चन है उसको वेन डायग्राम से सोल्व करने की सोल्व करने की कोशिश करें। कोई भी फार्मूला हमें उसको लर्न करने की या याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।